साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि वह व्यर्थ की बकवास करने वाले लोगों से न मिले और ना ही उनकी ओर देखे। वे क्या कर रहे हैं इसमें उनकी रुचि न जगाएं और स्वयं भी व्यर्थ का प्रलाप न करें। अपने समय को अत्यंत कीमती मानकर निरंतर प्रिय प्रीतम राधा कृष्ण के नाम का जप करें। उनके गुणों और लीलाओं का गायन करें और उनकी सेवा में लीन रहें। हृदय में प्रपंच, प्रतिष्ठा या मान सम्मान के चिंतन को स्थान बिल्कुल न दें। ऐसी बातें न देखें और न सुने जिससे हृदय उद्विग्न हो। साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि वह व्यर्थ की बकवास करने वाले लोगों से न मिले और ना ही उनकी ओर देखे। वे क्या कर रहे हैं इसमें उनकी रुचि न जगाएं और स्वयं भी व्यर्थ का प्रलाप न करें। अपने समय को अत्यंत कीमती मानकर निरंतर प्रिय प्रीतम राधा कृष्ण के नाम का जप करें। उनके गुणों और लीलाओं का गायन करें और उनकी सेवा में लीन रहें। हृदय में प्रपंच, प्रतिष्ठा या मान सम्मान के चिंतन को स्थान बिल्कुल न दें। ऐसी बातें न देखें और न सुने जिससे हृदय उद्विग्न हो। साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि वह व्यर्थ की बकवास करने वाले लोगों से न मिले और ना ही उनकी ओर देखे। वे क्या कर रहे हैं इसमें उनकी रुचि न जगाएं और स्वयं भी व्यर्थ का प्रलाप न करें। अपने समय को अत्यंत कीमती मानकर निरंतर प्रिय प्रीतम राधा कृष्ण के नाम का जप करें। उनके गुणों और लीलाओं का गायन करें और उनकी सेवा में लीन रहें। हृदय में प्रपंच, प्रतिष्ठा या मान सम्मान के चिंतन को स्थान बिल्कुल न दें। ऐसी बातें न देखें और न सुने जिससे हृदय उद्विग्न हो और प्रभु का चिंतन छूट जाए। जो लोग भगवान से विमुख हैं, संतों की निंदा करते हैं या दूसरों की भी बुराई करते हैं, उनका संग तुरंत छोड़ दें। निंदा करने वालों के हाथ कुछ नहीं लगता, वे केवल अपनी दुर्गति करते हैं। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोई, के सुकृत बहु जन्म के छिन में तारे खोए। भक्तों की निंदा बहुत बड़ा पाप है। भक्तों की निंदा बहुत बुरा पाप है। इसमें कई जन्मों के संचित पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति दूसरों की निंदा का भगवान की स्फूर्ति होती रहती है। ऐसा भक्त भारी प्रतिकूलता में भी भगवान के सानिध्य का अनुभव करता है। वह अनुकूलता में भगवान का दुलार देखता है और प्रतिकूलता में उनकी विशेष कृपा। संसार के संयोग, वियोग और द्वंद्व भक्तों के हृदय में नहीं चुभते। न तो कुछ आने की खुशी होती है, न जाने का शोक, क्योंकि भगवान स्मृति के प्रभाव से प्रभु का नित्य संयोग बना रहता है। भगवान के भक्तों की स्थिति को मानसिक बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वे भावातीत स्थिति में होते हैं। समर्पण के बाद प्रभु की कृपा से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। अन्यथा शोक, विषाद, क्लेश और भय मनुष्य के मानसिक स्तर को नष्ट कर देते हैं, जिससे डिप्रेशन होता है। लेकिन समर्पित भक्त जानता है कि श्यामा श्याम जो करेंगे वह मंगल भवन होने के कारण मंगल ही होगा। अपना सारा मन, बुद्धि, जीवन और प्रत्येक श्वास प्रभु को अर्पण कर दें। श्वास कैसे अर्पित करें? हर श्वास के साथ राधा 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 जप करें। बुद्धि कैसे अर्पित करें? यह दृढ़ निश्चय करें कि एकमात्र भगवान सुख ही वास्तविक सुख है और जागति सुख केवल एक दलदल है। मन कैसे अर्पित करें? बार बार मन को संसार से हटाकर प्रभु के नाम, रूप और लीला में लगाकर। भगवान ने गीता में कहा है, जिसके मन में बुद्धि मुझे अर्पित कर दी वह मुझ में ही निवास करेगा और सदैव प्रसन्न रहेगा। भगवान के भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहें। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान
आश्रय मिलते ही दुख और चिंता समाप्त हो जाते हैं। प्रभु का विधान सदा मंगलमय होता है। कभी कभी वे सुख के बाद तुरंत दुख देते हैं ताकि भक्त सुख में भूले और दुख में उन्हें भूले नहीं, बल्कि समान भाव से मार्ग पर चलता रहे। वह प्रभु हमेशा एक संतुलन बना के रखते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। यदि बैलेंस डगमगा जाएगा तो मनुष्य की प्रवृत्ति खराब हो जाएगी। इसलिए प्रभु हमेशा बैलेंस का पालन करते हैं मनुष्य के जीवन में और उसको करवाने का हमेशा प्रयास करते हैं। इसलिए चाहिए कि कितना भी सुख मिले, बहुत ज़्यादा सुखी होने की ज़रूरत नहीं है, और दुख भी मिले तो उसमें बहुत पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब ईश्वर का दिया हुआ और आपके कर्म के अनुसार दिया हुआ प्रतिफल और फल होता है। जब भजन की तन्मयता बढ़ती है तो समाज में द्वेष करने वाले आप पैदा हो जाते हैं। नरसिंह मेहता विरोधियों ने उन्हें फंसाने के लिए संतों को उनके पास हुंडी लिखाने भेजा, जबकि नरसिंह के पास कुछ था ही नहीं। नरसिंह ने भगवान सावर साय सेठ के नाम हुंडी लिख दी। भगवान ने स्वयं मुनि बनकर द्वारका में वह हुंडी स्वीकारी और संतों को धन देकर अपने भक्त की लाज रखी। देखिए, ईश्वर सबका लाज रखते हैं। जो उनका सानिध्य में रहता है उनको अपना सब कुछ अर्पण कर देता है। ईश्वर सदा उसकी लाज रखते हैं। ब्राह्मणों ने कबीरदास जी को नीचा दिखाने के लिए उनके नाम पर पूरी काशी को भंडारे का निमंत्रण दे दिया। कबीर जी डर कर गंगा किनारे छिप गए, लेकिन भगवान ने स्वयं कबीर का रूप धारण करके सबको भोजन कराया और स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दी। जब असली कबीर आए तो भगवान ने उन्हें भी दक्षिणा दी और संकेत दिया कि जो प्रभु का हो जाता है उसे कभी मोह छिपाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए ईश्वर है और हम ईश्वर कभी अपने भक्त को नीचा नहीं दिखा सकते, ना ही देखने दे सकते हैं अपने सानिध्य में। जिसे संसार में अकेलेपन का अंधकार से डर लगता है, वह भगवान की शरण लेते ही निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है। यहाँ तक कि उसे नरक का भी भय नहीं रहता है। इसके विपरीत जो केवल भोगों में लगे रहते हैं, वे कभी निर्भय नहीं हो सकते हैं। साधना की सफलता मन की अवस्था से मापी जाती है। यदि आपके स्वप्न और विचार भागवत हैं तो साधना पुष्ट है। यदि मन विषय में भागता है तो अभी मेहनत की आवश्यकता है। जैसे जैसे भोजन करने पर स्वयं तृप्ति का अनुभव होता है, वैसे ही साधना पूर्ण होने पर हृदय में स्वयं बोध हो जाता है, मेरा काम हो गया, अब जन्म मरण नहीं होगा। ईश्वर एहसास कराते हैं आपको। भागवत मार्ग में माया कांटो निंदा अपमान कठिनाई की तरह आती है, लेकिन साधक को इन कांटों से बचकर भगवत प्रेम रूपी गुलाब को प्राप्त करना होता है। आरंभ में जब भजन जबरदस्ती करना पड़ता है, क्योंकि मन पुरानी आदतों के कारण विषयों की ओर भागता है, पर अभ्यास से वह स्थिर हो जाता है। अक्सर हम भजन के बदले सांसारिक सुख मांग लेते हैं, जो सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, वो केवल सांसारिक सुखों में ही व्याप्त रहता है, अपने को लगाया रहता है। इससे निकलिए, इससे बाहर होइए। जितनी जल्दी इससे बाहर निकल जाएंगे, उतनी ही जल्दी आपका ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग खुलने लगेगा। प्रभु से केवल अखंड स्मृति मांगिए। यदि भजन मिल गया तो संसार के वैभव तो आपके पीछे पीछे आएंगे। प्रभु का रूप नवम नवम प्रतिपल नया है, वह कभी पुराना या बासी नहीं होता है। इसलिए
उसमें कभी ऊब नहीं आती, बल्कि आनंद की उफान बढ़ती रहती है। संसार के दुखों से घबराने की जरूरत नहीं है भक्तों। यह समय बीत जाएगा। दृढ़ निश्चय करें कि चाहे जीवित रहें या मृत्यु आ जाए, चाहे सब छोड़ दें या सब सम्मान करें, हम भगवान के स्मरण नहीं छोड़ेंगे। प्रभु की स्मृति ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यही जीवन का मूल है। हम सबको ईश्वर में समर्पित कर देना है, उनमें विलीन हो जाना है। इस प्रकार से अपनी साधना को साधक करिए। आप जिस रूप में उसी रूप में ईश्वर का स्मरण करिए। ईश्वर कभी नहीं कहते कि आप अपना घर बार छोड़ दीजिए, या घर बार नहीं छोड़ सकते तो घर बार भी चलाइए, लेकिन ईश्वर का नाम स्मरण हमेशा करते रहिए। ईश्वर हर जगह व्याप्त हैं, मंदिर में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता में, सब में ईश्वर का वास है। बस आप किस रूप में ले रहे हैं ये विशेष ध्यान रखिए। ईश्वर आपको हमेशा देखता है। बस ईश्वर में आप जब भी टाइम मिले, आपके पास टाइम ही टाइम होता है, टाइम की कोई कमी नहीं होती। आप जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आपके पास समय बचा, राधा 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 राधा। आप जिस भी ईश्वर की उपासना करते हैं उनका नाम स्मरण कीजिए, वही सबसे बड़ी पूजा है।